Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. बीते कई सप्ताहों में हमने बांग्लादेश में जो घटना हुई उस पे हमारी कड़ी नज़र है। भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ रहा है और हमेशा ही रहेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, एक इलेक्टेड बॉडी से चुनी हुई प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी को वहाँ के छात्र नेता और वहाँ के विपक्षी लोगों ने जबरन हटा दिया। छात्र नेता यहाँ पे कहना गलत होगा, क्योंकि जो कृत्य हमने उन छात्र नेताओं की देखी है वह छात्र नेता का है ही नहीं। क्या छात्र ऐसे होते हैं? जो हमने प्रधानमंत्री आवास में जो कुछ भी देखा कि एक महिला प्रधानमंत्री जो 76 वर्ष की हैं और उन्होंने 15 वर्षों तक एक देश को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा। उनके पिताश्री के द्वारा उस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और यहाँ तक कि जैसे भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी जो शेख हसीना जी के पिता हैं वो वहाँ के राष्ट्रपिता कहे गए हैं, माने जाते हैं, क्योंकि उनके ही विचारों और उनके संघर्षों के कारण ही भारत के साथ मिलकर भारत और बांग्लादेश के सेनाओं ने मिलकर क्या किया, पाकिस्तान से उसे मुक्त करा दिया। हम मानते हैं कि कुछ ऐसी नीतियां रहीं जिसकी वजह से ये चीज़ें उत्पन्न हुई, परंतु मैडम शेख हसीना जी के द्वारा जो चीज़ें की गई उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर ही दिया और उसके बाद वहाँ पे स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए थी, परंतु ये स्थिति सामान्य नहीं हुई। और इसमें कुछ आईएसआई और जैसे मैडम ने कहा था कि उसमें जो राजाकार थे, राजाकारों की वजह से ये सब चीज़ हुआ। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि जितना डेवलपमेंट शेख हसीना जी के रहते बांग्लादेश में हुआ वो और किसी के कार्यकाल में ना हुआ है ना होगा। उन्होंने जैसे बांग्लादेश को बचाने के लिए और बांग्लादेश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। हैप्पीनेस में उनका नंबर 1 होना, जीडीपी में ग्रोथ होना और वहाँ की बाकी दृश्य में एक उभरते देश के रूप में उभरता हुआ बांग्लादेश को जिन लोगों ने इस विकसित को रोकने की कोशिश की वो राजाकार ही थे, राजाकार ही हैं। क्योंकि जिस तरह 76 वर्षीय प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र लहराए गए, बाहर उनके कपड़े लूटे गए, उनके बिस्तर पे लोग लेटे, वीडियो बनाया, उनके अंग वस्त्र वर्दी, साया, ब्लाउज, साड़ी, अंदर गारमेंट जैसी चीज़ें को लहराया। क्या कोई ऐसे कर सकता है? क्या यह किसी छात्र कर सकता है? और अगर ये छात्र कर सकता है तो उसे हम छात्र नहीं मानते, चाहे वो किसी भी देश का छात्र हो, ऐसा छात्र हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनके घर को जला दिया गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनके नौजवान बेटी बहुओं को उठा लिया गया, इतनी घिनौनी कार्य किया गया। यह क्या कोई छात्र कर सकता है? बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि यह छात्र का कर्तव्य नहीं है। जिन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के मंदिर को तोड़ दिया, बम ब्लास्ट कर दिया, कई पृष्ठों को मार डाला, क्या यही तो जिहाद है? जिस जिहाद की हम बात कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, तो वो यही काफिर की परिभाषा देते हैं, इसी को हम काफिर कहते हैं। जिन लोगों ने हमारे हिंदू औरतों को लूटा, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनके बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने मार डाला, यही तो जिहाद है। आज जब से ये घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारे भारत की शरणार्थी हैं। विदेशों में, यूरोपीय देशों में कई मुस्लिम राष्ट्र हैं, कई मुस्लिम देश हैं, किसी ने भी माननीय शेख हसीना जी को अपनाने को तैयार नहीं हुआ।
हम है असली सेकुलर, हम है इस विश्व के सबसे उभरते और विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की जननी हम भारत हैं। और भारत ने यह परिभाषा दिया है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को हमने आश्रय दिया है, और हम तब तक आश्रय देते रहेंगे जब तक कोई बाहरी मुल्क उन्हें अपनाने को तैयार ना हो जाए और उन्हें रहने की सेफ सुरक्षा ना दे पाए। हम भारत और कायर नहीं है कि शेख हसीना जी को भारत से निकाल कर किसी और राष्ट्र को दे दे, किसी और देश को दे दे, जो कहीं ना कहीं चौपर ही गायब करवा दे, कहीं ना कहीं उन्हें आतंकवादियों से मरवा ना दे। हम ऐसा कृत्य कभी नहीं कर सकते। बांग्लादेश में जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्राप्त कर चुके अर्थशास्त्री हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि जो तरह से हमारे माइनॉरिटी समाज, हमारे हिंदू समाज के साथ वहाँ पे जो घटनाएं हुई वो रोकनी चाहिए। आपको तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, आपको शांति का वाहक माना गया है, और आप अगर ऐसे भड़काऊ बयान दिए और ऐसे भड़काऊ तरीके से अपने देश को चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी किया, हमारी भारत की नज़र एक तरफ है। भारत हमेशा चाहता है कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ एक सांठगांठ बना के रहें, और यहीं छोटे मोटे देशों की भी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भारत के साथ नहीं मिलेंगे, चाइना, अमेरिका जैसे यूरोपीय देश, पश्चिमी देश हमें क्या करेंगे, हमें एक तरफ से निचोड़ लेंगे। पहले तो इन्वेस्ट करते हैं, बाद में वो इन्वेस्ट का बदला भी लेते हैं। चाइना के साथ जो खालिदा जिया है उनका संपर्क रहता है, किसी के साथ संपर्क रखे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। परंतु अगर आप भारत के पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ अगर आप इसे भारत के साथ अच्छी मित्रता ना करके बाहरी पश्चिमी देशों को अपने देश में आश्रय देते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपको निकल जाएगा। जैसे मालदीव के साथ हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, वैसे ही करेगा। माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ इसीलिए हुआ कि अमेरिका उनसे एक द्वीप की डिमांड कर रहा था। अगर वो द्वीप हंसी हंसी शेख हसीना मैडम अगर दे देती अमेरिका को, तो ये घटना होती ही नहीं। शेख हसीना जी एक मजबूत लीडर हैं, उन्होंने बांग्लादेश को बच्चे की तरह पाला है, इसलिए वो बाहरी मुल्कों को अपने देश में बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे। शेख हसीना जी के साथ हमेशा भारत खड़ा है, बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा है। जो भी प्रधानमंत्री वहाँ है, हम उनसे शुभकामनाएं देते हैं और हम उन्हें शांति की अपील करते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों और माइनॉरिटी की रक्षा करें। रही बात खालिदा जिया मैडम की, तो खालिदा जिया मैडम के कार्यकर्ता ही और उन लोगों ने ही इस मूवमेंट को इस तरह से चालू किया कि शेख हसीना मैडम को हटते ही खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन गए। मगर ऐसा नहीं हुआ, उनको भी धक्का लगा है, वो भी आज समझ रही होंगी ऐसा कैसे होगा। हम मानते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे चुनाव हो जिसमें सभी पार्टियां उसमें साथ रहे, उस पार्टी में चुनाव इलेक्टेड बॉडी हो और तुरंत ही उसे एक लोगों के पास, ऐसी आम लोगों के पास सरकार जानी चाहिए। नहीं तो सेनाओं का वहाँ पे एक आदत बन चुका है, उन्हें सरकार में रहने और सरकार की जो बेनिफिट उठाने की आदत हो गई सेनाओं के, इससे बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान में आज आटा तेल पानी के लिए जिस तरह वो तड़प रहा है, बिक लग रहा है, पूरे मुल्क में उसकी बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान भिखमंगा देश बन गया है, उसी तरह कहीं हाल ये श्रीलंका बांग्लादेश का ना हो जाए। इसलिए बहुत जल्द वहाँ पे शांति अपील होनी चाहिए। अब दूसरी बात, हम भारत के विपक्षी दल और विपक्षी राजनेताओं के बारे में करते हैं। कुछ समय आपको याद होगा कि जो स्थिति गाजा में हुई, वहाँ पे यहूदियों को मारा गया, वहाँ पे माइनॉरिटी को कत्लेआम किया गया, बम ब्लास्ट किया गया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। फिलीपींस के साथ जो कुछ भी हुआ, परंतु हमारे भारतीय नागरिक हमेशा मुसलमानों के तरफदारी करते हुए और उनके चरणों में बीच जाने के लिए तत्पर रहते हैं। और उन लोगों ने माइनॉरिटी बांग्लादेश में इतनी घटनाएं हुई, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चाहे वो बहुत वर्षों से महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, और ऐसी छोटी मोटी हर एक पार्टियां हैं जो गाजा के मामले में ट्वीट करके इतनी कर दी थी, इतने मुसलमानों के वोट पाने के लिए उन्हें इतना ट्वीट कर दिया था कि ट्विटर भी हंस रहा है। देश में कई कॉन्फ्रेंस हुए कि गाजा में ये दिक्कत हुआ। AIM के अध्यक्ष ओवैसी तो और खतरनाक है, वो हमेशा देश में जहर घोलने
इस तरह से आग लगाने की ही बातें करते हैं। जो भी कानून आए उसमें उन्हें मुसलमान ही दिखता है। ट्रिपल तलाक आया, उसमें अड़चन लगाए। अभी वक्फ बोर्ड कानून को बदल कर हमने उसमें सभी का समावेश हो, और जो सबसे दलित मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी है, उसको हम एक सशक्त बनाने के लिए हम वक्फ बोर्ड में हम जो बदलाव करना चाहते हैं उसके भी ये लोग उत्पात मचाने, आंदोलन करने जैसी धमकियां दे रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद जैसे कई नेता ये कहते हैं और कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा स्थिति भारत में भी होगा। मगर मैं ये साफ कर देता हूँ, विश्व की सबसे लोकतंत्र भारत की जननी है, भारत में ऐसा कभी संभव नहीं है। आपके हर एक मंसूबे को भारत के लोकतंत्र की जो जनता है उसे खत्म कर देगी। आपके मंसूबे पे, विपक्षी पार्टी के मंसूबे को हमेशा हमारी देश की जनता उसे नकार देगी, आपके मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देगी। भारत में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत एक लोकतंत्र की जननी है और भारत पढ़ा लिखा है, भारत समझता है कि कौन कैसा करता है। इस तरह भारत हमेशा शांति चाहता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की इतनी शक्ति है तो वो बांग्लादेश पे चढ़ाई करे और बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले ले। अगर हमको ऐसा ही करना रहता तो हम, जब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो योगदान रहा सन 1971 में, जो हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके एक को बांग्लादेश बनाया, अगर हमारी मंशा कुछ फूट होती उसी समय हम बांग्लादेश को अपने देश में मिला दिए रहते। परंतु भारत हमेशा शांति चाहता है। भारत किसी भी मुल्क पे आक्रमण नहीं कर सकता और ना ही कभी करेगा, हमारी ये पॉलिसी है। परंतु अगर आतंकवाद ने सर उठाया भारत में और पाकिस्तानियों का जो आतंक है वो भारत में जैसे ही घुसपैठ करने की कोशिश करें, हम उसके फन कुचलने, उसे मार डालने, घर में घुस कर मार डालने की हमने कसम खाई है। और जब तक पाकिस्तान इस चीज़ को जब तक ख़त्म नहीं कर देगा, पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता संभव नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो मैडम शेख हसीना हैं उन्हें हम संरक्षण दे रहे हैं और आगे भी हम जब तक संरक्षण देंगे जब वो कोई और मुल्क उन्हें कठिन परिस्थिति में उन्हें सुरक्षा देने का भारत से वादा ना कर ले, तब तक प्रधानमंत्री हमारे देश में ही रहेंगे। हम इसकी खुलकर समर्थन करते हैं। बांग्लादेश से हम शांति चाहते हैं, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट पड़े, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ पीपल टू पीपल टाई करने को तैयार हैं। हम हर संभव मदद करने के तैयार है। इसलिए हम बांग्लादेश को यह आग्रह करते हैं कि भारत से नफरत छोड़े और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाए। भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ है। इसी के साथ हमारी ये चर्चा यहीं पे ख़त्म होती है। जय श्री कृष्ण।